ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी आ गया, प्रधानमंत्री बन गया, ये डीप स्टेट के जो एजेंडा है वो पीछे हटेंगे, वो चालू रहेंगे। लेकिन जो करंट सरकार पूरी तरह से पपेट बन चुका है, कुछ टाइम के लिए वो पुश होगा। ऐसा नहीं कि एक बार कुछ लीडर चेंज हो गया, परमानेंट राम राज्य आ गया या परमानेंट सॉल्यूशन हो गया। वो अपन ने पुश किया, आगे ढकेल दिया। 3 साल के बाद वापस वैसे प्रॉब्लम चालू होंगे। लेकिन जो करंट सरकार जो पूरी तरह से पपेट बन चुका है वेस्टर्न वर्ल्ड का, और ये फेक साइंटिस्ट जो एक्चुअली साइंटिस्ट नहीं है, साइकोलॉजिस्ट है, और जो ये लोग ने जो फॉल्स फ्लैग इवेंट किया है, इट इज़ बेस्ड बेसिकली फॉर कलेक्टिंग डेटा। अगर ये लोग ऐसा सिचुएशन इम्प्लीमेंट करते तो कौन लोग अपोज करेंगे, कौन लोग समर्थन करेंगे, उसका डेटा क्रिएशन। बेसिकली ये एक टेस्ट एक्सपेरिमेंट है। मतलब हम लोग का डेटा तो चला गया, विश्वरूप का डेटा चला गया, मेरा डेटा चला गया, जो भी इसके खिलाफ बोल रहा है उसका डेटा चला गया। सोशल मीडिया का डेटा माइनिंग हो रहा है और उसके लिए ये फेक टेस्ट इवेंट हुआ है। तो कौन उसके अपोज में है, कौन उसके समर्थन में है, क्लियरली वो लोग को मालूम है। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम समर्थन में रहोगे तो तुम बच जाओगे। कोई भी गाय भैंसा लो आईक्यू लोगों को पालता नहीं है। दैट इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। कि कोई भी नहीं चाहता है कि उसके कम आसपास लो आईक्यू के लोग रहे और जो वो बोले वो एक्सेप्ट करें। वो लोग चाहते हैं, ये बेसिकली यूजेनिक्स इम्प्लीमेंट हो रहा है। लो आईक्यू लोगों का फिल्टरेशन हो रहा है। इवन अपना भी डेटा जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया का डेटा माइनिंग हो रहा है। कौन अपोज में है, कौन समर्थन में है, वो तो क्लियरली वो लोग को पता चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि जो अक्लमंद लोग हैं जो उनको अपोज कर रहे हैं वो लोग को मार डालेंगे। बेसिकली वो लोग फिल्टर आउट कर रहे हैं लो आईक्यू लेवल के कौन लोग हैं, और क्योंकि दे आर नॉट बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। ये सब यूजेनिक्स है। तुमको लगता है कि ये जो अरबपति लोग हैं, किल गेट्स और सारे अरबपति लोग जो मिलके सब लोग को बोल रहे हैं घर के बाहर मत जाओ, तुम्हारे दादा दादी मर जाएंगे, तुमको वायरस आएगा और तुम्हारे वजह से तुम्हारे दादा दादी मर जाएंगे। ये लोग को, बुढ़े लोग को ख़त्म करने का है। इसीलिए नर्सिंग होम में केयर का निकाल दिया। कुछ एज लिमिट का ऊपर रहेगा तो उसको हॉस्पिटल में ही एडमिशन नहीं दिया और उसको घर पे मरने दिया। ये लोग ने ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे बुढ़े लोग मरे। ऐसा नहीं कि वो गलती से हुआ, ये पर्पसली हुआ, क्योंकि वो लोग को पॉपुलेशन कम करने का है, मीनिंगलेस वर्थलेस पीपल का। ये सब यूजेनिक्स चल रहा है। जो लो आईक्यू लेवल के लोग हैं जो सोचते हैं कोरोना सच्चा है, ये टारगेट उन पे है। तो ये फिल्टर आउट हो रहा है, आईक्यू टेस्ट हो रहा है। और मुझे नहीं लगता है, देखो स्पीशीज़ में एक इनबिल्ट फीचर रहता है कि जो काम का आदमी है उसको कोई नहीं मारता है। काम का आदमी है उसको रखेगा, अपोजिंग व्यू व पॉइंट वाला भी है उसको समझाएगा, उसको रखेगा। लेकिन जो काम का नहीं है उसको ख़त्म किया जाता है। सारे ये जो नपुंसक लोग हैं, करोना बिलीवर्स है, लो आईक्यू लेवल के हैं, उनको ख़त्म करने का एजेंडा है। वो अच्छा एजेंडा है। देखो मैंने कंपनी चलाया 15 साल। रिक्रूटमेंट करते समय हम लोग दिखते थे अपने काम का है कि नहीं, कैसा दिखता है, मुसलमान है, हिंदू है, वैसा हम लोग कुछ चेक नहीं करते थे, कितने काम का है।
और इससे कंपनी को क्या बेनिफिट होगा, और उस हिसाब से हम लोग सैलरी डिसाइड करते थे। सिर्फ हम लोग काम के आदमी रखते थे। अभी जो मैं ऑर्गेनाइजेशन चालू करेगा, बहुत सारे लोग हैं लेकिन एक भी काम का आदमी नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव ही नहीं करेगा, आगे ही नहीं बढ़ेगा। सिर्फ काम के आदमी लगेंगे इनिशियल स्टेज में एटलीस्ट, बाद में बन जाने के बाद सपोर्टर्स लोग को हम लोग ऐड करेंगे, लेकिन इनिशियल स्टेज में सारे काम के आदमी लगेंगे। विदाउट काम के आदमी इंटेलिजेंट काउंसिल रहेगा, वो अक्लमंद लोगों का, उसके बेस पे ऑर्गेनाइजेशन बनेगा और उसके बेस पे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटजी डिसाइड होगा। सबका बेनिफिट होगा उसमें, क्योंकि लीडरलेस ऑर्गेनाइजेशन होगा। एक आदमी के काम के बस का बात नहीं है, इसके लिए बहुत सारे लोग लगते हैं काम के। अगर बिना काम के लोगों को मैं लेके ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन एक हफ्ता भी नहीं चलेगा। इलीट्स लोग को भी मालूम है किसका ज़रूरत है, किसका ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली आईक्यू लेवल का टेस्ट हो रहा है, और सारे ये वाइप आउट होंगे जो लो आईक्यू लेवल के हैं। अभी हम लोग अपोज कर रहे हैं, इसका डेटा ये लोग के पास है। सोशल मीडिया डेटा माइनिंग चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुप बैठ जाऊं, क्योंकि वैसे भी तू मरने वाला है और ऐसे भी तू मरने वाला है। एटलीस्ट अपोज करके मरेगा। और मेरे पास बहुत सारे टेक्निक्स है कि इनका क्या करने का, लेकिन ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग काम के लोगों को मारेंगे। ये सिर्फ लो आईक्यू लेवल बुढ़े लोग को मार रहे हैं, और इनका टारगेट आदिवासी और गांव के एरिया है। सिटी में आतंक कम मचाएंगे। इनको लगता है कि गांव के लोग अनपढ़ गंवार है, इसलिए वो लोग को आसानी से चुतिया बनाया जा सकता है, लेकिन गांव के लोग फाइट करते हैं, शहर के लोग थोड़े नपुंसक हैं। तो अभी ये लोग का प्लान आदिवासी और गांव के लोग वाइप आउट करने का है, क्योंकि ये लोग सोचते हैं अनपढ़ गंवार कम आईक्यू लेवल के लोग हैं उधर। मेरे हिसाब से पहला अटैक गांव के साइड में होगा, ट्राइबल एरियाज़ में होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मास्क लगा के घूम रहे लो आईक्यू के लोग, इनको ये लोग छोड़ने वाले हैं। ये लोग का यूजेनिक्स का फंडा है। सारे लो आईक्यू लेवल जो ऑक्सीजन वेस्ट कर रहे हैं भीड़ बढ़ा रहे हैं, वो लोग को ख़त्म करेंगे ये, क्योंकि सोसाइटी वैसे ही फंक्शन होता है। तुमने देखा रहेगा, एक रेबल बाद में उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ होता है, क्योंकि काम का आदमी है। काम का आदमी होता है तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और जो गरीब लोग हैं या जो अपोज नहीं कर सकते या अपोज करना नहीं चाहते हैं, वो लोग को कट ऑफ करता था। जो अपोज करता है और स्ट्रांग फाइट देता है, उसके साथ वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हिस्ट्री है उसका, तुम चेक करो हिस्ट्री। जो टफ फाइट देता है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ होता है, और जो टफ फाइट नहीं देता है उसका ख़त्म किया जाता है। तो अच्छी बात है, थानोस लो आईक्यू लेवल के लोगों को ख़त्म कर रहा है, लेकिन इसका प्रॉब्लम सबको होगा, अपने को भी होगा, क्योंकि इसमें पॉलिसी चेंजेस होंगी। लेकिन जो खोल के दे रहे हैं, पहला बात तो वो लोग का वाइप आउट होगा, और जो कुछ रेजिस्टेंस करेंगे वो लोग बचे रहेंगे। डिपेंड करता है कितना टफ फाइट देता है। कोई भी नपुंसक बिना काम के आदमी चुतिया लोगों को के साथ नहीं रहना चाहता है, और वही सब चल रहा है। ये बेसिकली आईक्यू टेस्ट चल रहा है। तो अच्छा है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। हमारा सोशल डेटा तो ओपन है, अगर नडिंग होता है तो इट्स ओके, क्योंकि वैसा भी नडिंग होगा। सो लेट्स सी।